हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट इन्फो एंटरटेनमेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 वर्ड के ऐसे इन्वेंशन जिनका कि आप यूज डेली लाइफ में करते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो अंत तक देखें। घड़ी के आविष्कार से पहले सूरज की रोशनी से लोग समय का अनुमान लगाते थे, लेकिन समस्या तब होती थी जब आसमान में बादल छाए होते थे। इसकी वजह से लोग कई बार समय का सही अनुमान नहीं लगा पाते थे। बाद में समय की जानकारी के लिए जल घड़ी का उपयोग किया गया। समय के सही अनुमान की समस्या तब सुलझी जब पोप सिल्वेस्टर के द्वारा 966 में घड़ी का आविष्कार हुआ। थोड़ी विकसित घड़ियों का उपयोग यूरोप में 1285 के बाद होने लगा। इस दौरान इंग्लैंड में वेस्टमिंस्टर घंटाघर में भी घड़ी लगाई गई। हालांकि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी समय देखने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। जहां तक इस समय की घड़ी की बात है तो इसमें मिनट की सुई नदारत थी। नंबर 2, आज जैसे टेलीविजन और मोबाइल हमारे मनोरंजन का माध्यम बन गया है, ठीक वैसे ही कुछ समय पूर्व जब टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब रेडियो था जिसपे हम समाचार और संगीत सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन और समाचार प्राप्त करने का साधन था। रेडियो के आविष्कार की शुरुआत एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में की थी, परंतु उनके निरंतर प्रयास के बावजूद भी किसी का भी ध्यान उनके आविष्कार पर नहीं गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद एक और ब्रिटिश वैज्ञानिक ओलिवर हेविसाइड ने इस अधूरे खोज को शुरू किया, पर वह भी इस खोज में कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद हेनरी हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक ने इस खोज को आगे बढ़ाया और चुंबकीय रेडियो तरंगों पर काम किया। वह काफी सफल भी रहे। नंबर 3, एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने सन 1903 में किया था। हवाई जहाज के आविष्कार के लिए ऑरविल राइट 1871 से 1948 एक और विल्बर राइट 1867 से 1912 दुनिया भर में जाने जाते हैं। हालांकि उनके समक्ष विभिन्न प्रकार की फ्लाइंग मशीनें डिजाइन और परीक्षण की जा चुकी थी, लेकिन उनका आविष्कार वह था जो पहली सफल नियंत्रित संचालित और जो भारी से हवा वाली मानव उड़ान थी। उनके आविष्कार ने वैमानिकी उद्योग में भी क्रांति ला दी। यह 17 दिसंबर 1903 को था कि राइट ब्रदर्स ऑरविल राइट को पहली उड़ान का परीक्षण करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने अपने विमान का परीक्षण किया जो 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया और 120 फीट की यात्रा की और सुरक्षित रूप से उतरा। नंबर 4, अरेजर का आविष्कार इंग्लैंड के इंजीनियर एडवर्ड नैन ने किया था। सन 1770 में उन्होंने रबर की इस प्रॉपर्टी का आविष्कार किया और दुनिया को बताया कि रबर के इस टुकड़े से पेंसिल से लिखे हुए अक्षरों को आसानी से मिटाया जा सकता है। यह आविष्कार उन्होंने किसी लैब में बैठकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हो गया था। अरेजर से पहले पेंसिल के लेख को मिटाने के लिए ब्रेड के टुकड़े का उपयोग किया जाता था। एक दिन एडवर्ड निर्ने ने ब्रेड की जगह गलती से रबर का टुकड़ा उठा लिया। इस तरह उनको रबर की इस प्रॉपर्टी का पता चला और उन्होंने दुनिया को इसकी जानकारी दी। नंबर 5, सामान्यतः हम सब के जीवन में हर पल उपयोग होने वाले नंबर की शुरुआत कब हुई, इसे कब से उपयोग किया जा रहा है, ये बातें सभी को नहीं मालूम होती है। अधिकतर लोग इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। आज हम बताएंगे कि आखिर नंबर की शुरुआत कब हुई थी तथा नंबर की खोज किसने की थी। नंबर का इतिहास भी लगभग मानव इतिहास के ही जितना पुराना है, यानी कि पृथ्वी पर मनुष्यों के आने के बाद ही नंबर का भी आगमन हो गया था। इसका आविष्कार पहली और चौथी शताब्दी के बीच भारतीय गणितज्ञों ने किया था। 9वीं शताब्दी तक अरबी गणित में इस प्रणाली को अपनाया गया था। यह फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज्मी और अल-किंदी के लेखन के माध्यम से अधिक व्यापक रूप से जाना जाने लगा। उच्च मध्य युग तक यह प्रणाली मध्ययुगीन यूरोप में फैल गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।